अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिनसे दिशे उर्नुक्तास्ते पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर पर्वतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशतिदुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासदपथो वृद्धिंगताः पंचये ये चाशांग महानिमित्ति कुशलायोष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्धि विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्गृहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मल चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चरानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए और हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लें। सभी लोग तिलक लगा लें, भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए और हाथ धो लीजिए। जल का कलश सभी लोग हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निवृत्त निजरणी यही है तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मम मम जम जम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं से जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन के ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरम मम मम जम जम पम जम जम जिम जिम चिम चिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर चुका है हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि दे मेरे वचन तिद कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरम मम मम
तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमती क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै तरस दीप रूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे नाथ जय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम दम दम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दूध का कलश पूर्णासनांग किरणोत्सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुम अक्षित प्राप्त कर लूँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ वर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में वरम मम मम दम दम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग रहे तो करो नमन में ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम दम दम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिग्नित के सुतों को ओम राम ह्रीं रूम रोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भीम विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में वरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण तेलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती औरणम उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का बलिदान में या तम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनलुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फलार्घिकै धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा अब शांति धारा होगी शांति धारा की एक दो बोलियां होंगी शांति धारा की बोले देवादिदेव जट श्री सबदेव भगवान की जय
आज की शांति धारा करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली पुरुष प्राप्त करेंगे? कोई भी राशि बोल करके 11,000, 5100, 3100, 2100 जो भी राशि जिसकी भावना 1111 रुपये, 1111 रुपये। आज की शांति धारा की बोली 1111 रुपये, 1111 रुपये, 1111 रुपये, 1111 रुपये। जल्दी करो। शांति धारा की बोली भगवान ऋषभदेव जिनकी जन्मभूमि है उनके मस्तक पर शांति धारा करने का सौभाग्य जन्मभूमि 1515 रुपये। आज की शांति धारा की बोली 1515 रुपये, 2121 रुपये, 2121 रुपये। आज की शांति धारा की बोली 2121 रुपये, 2121 रुपये। एक बोलो 25 बोलो। हाँ अरे उनका क्या बात कर 2525 रुपये। आज की शांति धारा की बोली 2525 रुपये, 2525 रुपये एक, 2525 रुपये दो, 3100 बोले 3131 रुपये, 3131 रुपये, 3131 रुपये एक, 3131 रुपये दो, 3131 रुपये। काम कीजिए, एक तरफ नाम लिखो, एक तरफ 3100 वालों को, एक तरफ 2500 वालों को, दोनों तरफ खड़े करो सारी दे करके। जिन्हें 2500 बोला उनका भी नाम लिख लो और जिन्होंने 31 से बोला है उनका नाम लिख लो और दोनों तरफ झाड़ी दे दो। चलिए जल्दी करिए, नाम दीजिए, झाड़ी दे दो, दोनों परिवार को झाड़ी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। दोनों परिवार वालों को झाड़ी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनादाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शुद्रोपदो विनाशाय सब शाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन माँ। जिनको भी अपना नाम देना हो 1100 रुपये की राशि में दे सकते हैं, उनका नाम शांतिधारा में लिया जाएगा। ओम राम रीम रूम रोम राशि अवसन माँ। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता श्री कमल जी जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा निवासी परिवार से उनके पुत्र वधू परिवार से। द्वितीय शांतिधारा श्री प्रेमचंद जी जैन, निश्चय जैन, प्रिंस जैन, आदि कुमार जैन, शमशाबाद आगरा निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानवल कुमार पांड्या बाबूरी ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार निर्वेश कुमार। पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्रीमती सोना देवी ठेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ सावड़ा दक्ष महाराण संठार सेठी दीमापुर। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्य अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया। ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामरे साबड़ा। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभवाकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्यो ईश्वर जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या। श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडू वाले। श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अश्विन कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पाथ मयंकनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पासो जैन सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाक लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री। श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया।
श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास जुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन सपरवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति नित्या जैन शोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरवार श्री देवेंद्र कुमार, अखत संजना, सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री हरकचंद पुष्पा देवी, विशाल हर्षिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुलिया वास वाले शिलांग मेघालय, श्रीमती आभा लोके जैन, श्रीमती सुशीला दिने जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि, डॉक्टर विदेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभार्थी श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर राजस्थान, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तोड़ा फिजिशियन आर्ट उदयपुर राजस्थान, श्री विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन फरीदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामकानुको दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, जानवी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, स्मृति जैन, अध्याप जैन, अर्पिता जैन, सिद्धार्थ जैन, दीप्ति जैन, अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती बिमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, इंजीनियर CR पाल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री अशोक दोषी मुंबई निवासी परिवार श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार, विनोद, सुनील, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत बिहार, श्री विजेंद्र राजपुर रोड, श्री जिंदराज जी जैन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता, जमुनाबाद जैन समाज, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन दिल्ली निवासी परिवार श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर निवासी परिवार श्री संजय जैन, श्रीमती निधि जैन मेरठ शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सपरिवार श्री कमलेश कुमार जैन सपरिवार बछरावा निवासी सपरिवार बछरावा जिला रायबरेली निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व दसनावरण कर्म चिंचिंदी बिन सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिन नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिन गोत्र कर्म चिंचिंदी बिन सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिन सर्व क्रोधम चिंचिंदी बिन सर्व मानम चिंचिंदी बिन सर्व मायाम चिंचिंदी सर्व बिन लोभम चिंचिंदी बिन सर्व मोहम चिंचिंदी बिन सर्व रागम चिंचिंदी बिन सर्व द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिन गद्वयम चिंचिंदी सर्व बिन सिद्धवयम चिंचिंदी सर्व बिन अग्निवयम चिंचिंदी सर्व बिन सर्पभयम चिंचिंदी बिन सर्व युद्धभयम चिंचिंदी बिन सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिन सर्वदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिन वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी बिन सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिन विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिन भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिन सर्व भूतपिशाच मंडलाग्नि साकिन्यानि भयम चिंचिंदी बिन सर्व नानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिन राज भयम चिंचिंदी सर्व बिन चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिन दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिन शत्रु भयम सर्व चिंचिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिन सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन सर्व वैरम चिंचिंदी बिन सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी बिन सर्वातुरोध ध्यानम चिंचिंदी बिन सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व अयसः चिंचिंदी बिन सर्व पापम चिंचिंदी बिन सर्व विद्याम चिंचिंदी बिन सर्व प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व भयम चिंचिंदी बिन सर्व क्रूर गृह भयम चिंचिंदी बिन सर्व दुखम चिंचिंदी बिन सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिन ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्णपक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव सगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेन को लेकर लिघात मणम खाते खाते आयुद्रा के दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकतोपरि शांतिधारम चतुर्विसंगस्य श्री कमल कुमार जी श्रीमती अनुपमा जैन एवं उनके पुत्रवधू समस्त आरा निवासी परिवार से श्री संजय जैन श्रीमती निधि जैन मेरठ शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में परिवार से श्री प्रेमचंद जैन निश्चय जैन प्रिंस जैन आदि कुमार जैन शमशाबाद आगरा निवासी परिवार से श्री कमलेश कुमार जैन सपरिवार बसरामा जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ तताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ दिग चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हो करुणा निर्भौर कमेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी आते थारी सदनारी श्री शांतिने समुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणुदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव चल रहा है ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं आचार्य शांसागर स्मारक संवेद शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में वासपूज्य भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान वासपूज्य के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुजय। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य 108 आचार्य शांसागर महाराज के श्री चरणों में एवं समस्त पट्टाचार्य एवं आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी सभी के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी को गंधोदक दे दो। आप सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत अयोध्या में सब लोग बैठ जाइए। सभी लोग अभिषेक कर चुके हैं, सब लोग बैठ जाओ। पूज्य माता जी का अब 10-15 मिनट के लिए मंगल प्रवचन होगा। पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी भक्तों को सूचित करना है हस्तिनापुर जो पावन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जहाँ प्रथम पालना भूमि है। यानी भगवान ऋषभ देव ने अयोध्या में जन्म लिया, प्रयाग में दीक्षा ली,
6 महीने का योग लिया और 6 महीने के बाद जब आहार को निकले तो भगवान ऋषभदेव को आहार की विधि नहीं प्राप्त होने से अगले 6 महीने और निकल गए और 1 वर्ष के बाद 1 साल 39 दिन के बाद भगवान ऋषभदेव की प्रथम पालना का सौभाग्य हस्तिनापुर नगरी को प्राप्त हुआ है। जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान ऋषभदेव आहार लेते हुए और राजा श्रेयांस आहार देते हुए ऐसी 2 प्रतिमाएं आहार महल के अंदर बहुत सुंदर महल बना हुआ है उसमें विराजमान है। तो ऐसे आहार महल में अक्षय तृतीया के दिन भगवान का आहार कराया जाएगा। यानी अक्षय तृतीया 10 मई को है, सभी लोग ध्यान रखें। अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई को आ रही है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा को प्रतीक रूप में राजा श्रेयांस के द्वारा आहार का दृश्य, इक्षुरस से आहार का दृश्य प्रतिवर्ष होता है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी चूँकि अयोध्या में विराजमान है इसलिए यहाँ पर भी हम भगवान ऋषभदेव का आहार कराएंगे और हस्तिनापुर में जो प्रतिमाएं विराजमान हैं वहाँ पर भी आहार होगा। जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से भगवान ऋषभदेव के आहार में 2100 रुपये की दान राशि घोषित कर सकते हैं, उनका नाम लिया जाएगा और आहार में जो साक्षात आकर के वहाँ पर ठहर करके आहार देना चाहें आ जाए। प्रातः 8 बजे आहार का कार्यक्रम हस्तिनापुर में संपन्न किया जाएगा। मात्र 2100 रुपये की राशि में आप भगवान के आहार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। भव्यात्माओं, ये इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। आज उसका आखिरी दिवस है। हम और आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी 458 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी 458 जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी, यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। इस मध्यलोक में जितने भी अकृत्रिम जिन मंदिर और कृत्रिम जिन मंदिर हैं उन सभी की हम वंदना करते हैं। यावन्ति जिन चैत्यानि लोके अस्मिन् लोके अकृतानि कृतानि च, अकृतानि यानी अकृत्रिम, अकृतानि यानी कृत्रिम, जितने भी जिन प्रतिमाएँ हैं तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि भूतय, उन सभी जिन प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं अपनी आध्यात्मिक विभूति को प्राप्त करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। गौतम स्वामी ने स्वयं इन जिन प्रतिमाओं की वंदना की है उन्हीं के चैत्य भक्ति में ये काव्य मैंने आपके सामने रखा। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर, इनकी संख्या हमने आपको सुनाई है, आपने सुनी है। और इससे अतिरिक्त कृत्रिम जिन मंदिर जो हैं वो असंख्यात तो नहीं, अनंत हो जाएंगे 3 काल की अपेक्षा। युग की आदि में
इंद्रों द्वारा मंदिर निर्माण किए गए भगवंतों की जन्मभूमियों में सर्वप्रथम अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, पुनश्च चक्रवर्तियों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, बलभद्र आदिकों के द्वारा न जाने कितने अगणित अपरिमित जिन मंदिरों के निर्माण हुए हैं। एक वर्णन आ जाता है कि हरिसेन चक्रवर्ती के समय नगर नगर में, गली गली में, वन वन में और नदी के किनारे आदिकों पर, पहाड़ी आदिकों पर, कहीं पर कोई स्थान बाकी नहीं था जहाँ जिन मंदिर न हो। हरिसेन चक्रवर्ती ने इतने जिन मंदिर बनवाए हैं। तो बात यही है कि मंदिरों की परंपरा तो अनादि रही है और उनकी पूजा करने की परंपरा अनादि अनंत काल से चली आ रही है। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पूज्य तो है अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु और उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर, जिन धर्म और जिनागम, जो 9 देवता जो हैं, ये सब पूज्य हैं। पूजक भव्यात्मा, जिनका संसार निकट है और जो अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध परमात्मा बनाने के सन्मुख हैं और आसाद से पुण्य संचित करने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव पूजक कहलाते हैं। पूजा अष्टद्रव्य से जो विधिवत की जाती है, जिसमें आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण करके और अष्टद्रव्य से पूजा होती है। पुनश्च अर्घ्य चढ़ाकर शांतय, शांतिधारा और पुष्पांजलि, ये 11 प्रकार की पूजा मानी है फिर पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्यों ने। ये पूजा की विधि जो है शास्त्रीय ग्रंथों के आधार से आप करते हैं प्रतिदिन श्रावकगण। अब पूजा का फल क्या है? स्वर्ग और मोक्ष, उत्तम गति, सुदेवत्ता दो, सुदेवोत्तम समान सत्ता दो। देवगति को प्राप्त करना, पुनः मनुष्यगति को प्राप्त करना, पुनः देवगति को प्राप्त करना आदि, ये सब जो है पूजा का फल है। जब एक मेढक जैसे तुच्छ प्राणी ने केवल भगवान की भक्ति से चला, मेढक जैसा तुच्छ प्राणी भगवान की भक्ति को लेकर चला और रास्ते में ही मर गया, राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब करके, मेढक ले चला फूल भरा भक्ति का भाया और मर करके देव हो गया, देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। जिसने दर्शन नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाई, केवल भावना से लेकर चला था, कमल की पाखड़ी को लेकर चला था और देवपद प्राप्त कर लिया। ऐसे पूजा के फल अगणित शास्त्रों में वर्णित हैं। मैंने एक बार कहा था आपको, एक उदाहरण ऐसा भी आया है कि एक बालक, उसकी आयु की त्रिभारी का समय आ गया, किसी को कुछ पता नहीं, आकस्मिक उसने मंदिर में सहसा जय बोल दिया और उसके देवायु का बंद हो गया और कुछ ही दिनों में वो उसका प्राणांत हुआ, मर करके देव हो गया। तो बात यही है कि पूजा का फल स्वर्ग और मोक्ष, परंपरा से स्वर्ग और अंतिम फल है मोक्ष। अनादिकाल से पूजा की परंपरा चली आ रही है। युग की आदि में
इंद्रों ने भगवंतों की पूजा की है। गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से ही रत्न दृष्टि आदि करके, और इस अयोध्या में 5 मंदिरों का निर्माण करके पूजा की है। और तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही भगवान है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही जो भगवान है, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक करके उनकी पूजा की है और उनकी पूजा करके उन्हें वस्त्राभरण से सुसज्जित करके लाया है। तो बात यह है, पूजा की परंपरा इंद्रों के द्वारा भी की जाती है। चक्रवर्ती ने, भरत चक्रवर्ती ने तो अयोध्या में कल्पद्रु महाविधान का अनुष्ठान करके भगवंतों की प्रतिमाओं का निर्माण करके आदि पूजा की है और किमिच्छक दान बांटा है। युग की आदि में ऐसे अयोध्या में तो है ही है, सभी तीर्थों पर पूजन की परंपरा इंद्रों के द्वारा तीर्थ बनाए गए। बात यही है, जहाँ संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्तते। संसार समुद्र जिसके द्वारा तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है, और वो तीर्थ करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ को बनाने वाले तीर्थंकर, उनकी चरण रस से पवित्र जो भूमियाँ होती सब तीर्थ बन जाती हैं। भगवान ऋषभदेव यहाँ जन्मे अयोध्या में, और हस्तिनापुर में प्रथम आहार उनका हुआ और वो उसी समय तीर्थ बन गया, वो तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो गया। अनंतर अनेकों महापुरुष जन्मे हैं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने वाले, और कालांतर में भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, तरेनाथ तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव, 3 पद के धारक वहाँ जन्मे। ऐसे सब आज जितने भी तीर्थ हैं, कुछ भगवंतों के कल्याणक से हैं और कुछ भगवंतों की प्रतिमाओं के चमत्कार से हैं, अतिशय से हैं, कुछ महापुरुषों के निर्वाण भूमि से हैं। जैसे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र 99 करोड़ महामुनियों की निर्वाण भूमि, ऐसा पवित्र तीर्थ, और वहीं पर पर्वत को चीर करके, पर्वत को प्रकट करके, पर्वत में फोड़ करके भगवान प्रकट हुए ऋषभदेव, महातीर्थ। तो ऐसे ही सैकड़ों तीर्थ बने, हजारों तीर्थ बने। आज हम देखते हैं कि घर भी जो है पवित्र हो जाता है, तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। कब? जबकि उसमें भगवान विराजमान होते हैं। गृह चैत्यालय का वर्णन शास्त्रों में आया है, पद्म पुराण में, उमा स्वामी श्रावकाचार्य आदिकों में, कि घर घर में चैत्यालय होना चाहिए। आज आरा के श्रावक को देखकर याद आ गई कि आरा में कोई समय था जो घर घर में चैत्यालय थे, बहुत चैत्यालय थे। और ऐसे जयपुर में हमने पाया अनेकों घरों में बहुत चैत्यालय थे। हम लोग 57 में, 55 में, 56 में जब वहाँ चतुर्मास किया, सब आरिकाएँ मिल कर के कहती चलो सुबह वंदना करिए आए। कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ जहाँ विराजमान हैं, ये कभी अपेक्षा नहीं करते कि कोई घर के श्रावक बुलाएं जब हम उनके घर में जाएं दर्शन करने। क्रम बना लेते, आज इस मोहल्ले में चैत्यालयों के दर्शन करना है, जिन मंदिरों के, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करना है, और चैत्यालयों में पहुंच जाते, मंदिरों में पहुंच जाते दर्शन करने। तो बात यही है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो घर पवित्र और पावन माने जाते हैं। स्वर्ग मोक्ष के लिए उनका द्वार खुला रहता है। तो बात यही है कि आज आप देख रहे हैं इस कल्पद्रुम, इस इंद्रध्वज महामंडल विधान के मंडल पर
458 भगवान विराजमान हैं, 5 मेरु विराजमान हैं। मध्यलोक तो 2.5 द्वीप तक है, इसके बाहर नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन प्रतिमाएँ विराजमान, कुंडलगिरी और उच्चगिरी में 4-4 प्रतिमाएँ, ऐसा मिलाकर 458 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इनका दर्शन, बंदन, चिंतन, मनन महान पुण्य को संपादित कराने वाला है। जिनकी वंदना इंद्रों ने तो की है, देवों ने की है, करते रहे हैं। जो एक भावावतारी होते हैं ऐसे इंद्र, सौधर्मिंद्र आदि जिनकी वंदना करते हैं। यहाँ तक कि गौतम गणधर स्वामी स्वयं 4 ज्ञान के धारी, नियम से उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले गौतम गणधर स्वामी आदि गणधर जो हुए हैं, ऋषभसेन गणधर आदि, इन गणधर देवों ने भी जिन प्रतिमाओं की वंदना की है। चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए एक वर्णन आया और हमें कभी कभी याद आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपनी रिद्धि का उपयोग कभी नहीं करते, किंतु जिन जिन घर बंद नट्ठम च, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की वंदना के लिए भी रिद्धि का उपयोग करते, रिद्धि के बल से चले जाते अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना के लिए, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना के लिए, कृत्रिम जिन मंदिरों की प्रतिमाओं की वंदना के लिए। यही अयोध्या का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है कि सप्तऋषि महामुनि जब यहाँ मुनिसुरत भगवान का मंदिर था, कभी 9 लाख वर्ष पूर्व की घटना, इतिहास पद्म पुराण आदि में इतिहास। भगवान मुनिसुरत के मंदिर में 7 ऋषि महामुनि एकदम आ गए और वहाँ जो बहुत बड़े आचार्य महाराज का संग विराजमान था, द्वितीय आचार्य नाम से विराजमान थे। वो सप्तऋषि महामुनि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो आचार्य उठकर खड़े हो गए और एकदम सामने आए और पीछे हाथ में उठा करके नमस्ते करने लग गए उनको। तो उनके शिष्यों को एक शंका हो गई। तमाम मुनि जो उनके शिष्य बैठे थे, अरे हमारे आचार्य बहुत सरल हैं, बहुत ही भोले हैं, देखो ये अनर्गल साधु चतुर्मास में वर्षा योग में इन्होंने यहाँ अयोध्या में वर्षा योग स्थापित नहीं किया है, कहाँ से आ गए, कौन है, क्या है, अनर्गल हैं, स्वच्छंद हैं, आगम के विरुद्ध चर्या करने वाले चातुर्मास में भी आ गए और उनको जाकर नमस्कार कर लिया। ऐसा सोचकर कोई शिष्य नहीं उठे, सब चुपचाप बैठे रहे। और आचार्य ने उनको जाकर नमस्कार किया, वंदना प्रतिवंदना हुई, वो तो आकाश मार्ग से उड़ गए। तब शिष्यों को बड़ा मन में क्लेश हुआ, अरे हमने बहुत बड़ी गलती करी। ये तो रिद्धिधारी मुनियों के लिए चतुर्मास में भी विहार करने का, कहीं भी दर्शन करने का विधान है। कहीं भी जा सकते हैं आकाश मार्ग से, कहीं भी आहार के लिए जा सकते हैं, कहीं भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए वर्षा योग का कोई नियम नहीं हो तो आकाश मार्ग से चलते हैं। यह आगम की आज्ञा, यह नियम है। जहाँ वर्षा योग स्थापित किया, चतुर्मास वहीं रात्रि में वहाँ पहुँच जाएंगे, दिन में कहीं भी घूम कर आएंगे। तो ऐसे मथुरा में स्थापना की थी चतुर्मास की। सप्तऋषियों ने मथुरा में चतुर्मास की स्थापना की थी। मथुरा बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा। आज भी वहाँ सैकड़ों घर हैं जैन के। ऐसे मथुरा में वहाँ से रिद्धि के बल से कभी हस्तिनापुर, कभी अयोध्या आदि गाकर आहार करके चले जाते थे, कहीं भी विचरण करते थे। तो बात यही है कि ऐसे उन सप्तऋषियों का वर्णन आया है कि मथुरा में महामारी, भयंकर महामारी हो गई थी, दैवी प्रकोप। एक दैत्य ने, देव ने प्रकोप कर दिया था, घर घर में लोग मर रहे थे। महामारी घर घर में, बहुत भयंकर, पूरा शहर पीड़ित था। और उनके वर्षा योग के निमित्त से
उनके शरीर के स्पर्शित वायु के निमित्त से पूरे गांव में क्षेम हो गया, सुभिक्ष हो गया, शांति हो गई और सबके महामारी समाप्त हो गई, महामारी पलायमान हो गई थी। ऐसे वो रिद्धिधारी महामुनि थे। ऐसे उन मुनियों का वर्णन आता है कि अयोध्या में आकर के आने के बाद आहार करते थे। सेठ अरहदत्त सेठ आदि को ने आहार दिए, सती सीता आदि के यहाँ अनेकों आहार हुए। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में, जैन रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आया है। तो बात यही है कि इन मेरू आदिकों की वंदना के लिए देवगण तो जाते ही हैं, विद्याधर जाते हैं, आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनि जाते हैं। हमारी और आपकी जाने की वहाँ शक्ति नहीं है। आज सुमेरु पर्वत भी हमारा जम्बूद्वीप में जो है, यहाँ से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर है, लगभग 35 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है। हम और आप परोक्ष में वंदना करके ही पुण्य का संचय कर रहे हैं, परोक्ष में वंदना करके, 458 भगवंतों की वंदना करके। अकृत्रिम जिन मंदिर एक भी आज ही जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है, सब कृत्रिम जिन मंदिर हैं। लेकिन अकृत्रिम 2 तीर्थ हैं, अनादि निधन 2 तीर्थ हैं, जन्मभूमि अयोध्या और सम्य शिखर निर्वाण भूमि सम्य शिखर। ये 2 तीर्थ अनादि हैं, ये शाश्वत हैं। बाकी तो सब तीर्थ बने हैं, सभी तीर्थ हैं, तीर्थ तो तीर्थ हैं, महान है। चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे गजपंथा हो, चाहे सोनागिरी हो, चाहे चंपापुरी हो, चाहे गिरनार हो, चाहे मंदारगिरी हो, पावापुरी हो, सभी तीर्थ हैं। तो बात यही है कि हम और आप आज भी भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, जो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके तीर्थ हैं, उनके जिन मंदिर हैं, उनकी जिन प्रतिमाएं हैं, कहीं अतिशयकारी महान प्रतिमाएं हैं, और उन सब का वंदन दर्शन करते हुए पुण्य का संचय करते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में प्रतिदिन कहीं न कहीं के यात्री आकर के, और जब यहाँ भगवान का दर्शन करते हैं, ऋषभदेव भगवान का दर्शन करते हैं, ये इतनी बड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम भारत ने इस युग में, इस शताब्दी में सर्वप्रथम विराजमान हुई अयोध्या में। इसके बाद तो अनेकों जगह विराजमान हुई। हसनापुर में भी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ विराजमान है, इतने इतने बड़े, अनेकों जगह विराजमान है। सम्य शिखर में आचार्य सांसार धाम में भगवान अजितनाथ इतने बड़े विराजमान हैं। चंपापुरी में भी, मंदारगिरी में हमारी भावना के अनुसार वहाँ वासपुज भगवान विराजमान है। दिल्ली में राजधानी में कनॉट प्लेस में भगवान भरत की मूर्ति विराजमान है, अभी 3-4 वर्ष पूर्व विराजमान हुई। बात यही है कि ऐसी जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का श्रेय, पुण्य जिन भव्यात्माओं को मिला है, मैं समझती हूँ वह सब पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। तो बात यही है कि ऐसे कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हुए हम और आप प्रतिदिन अपने मानव जीवन को सार्थक करें, पवित्र करें, पावन करें, यही प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भी जिन प्रतिमाएं जो विराजमान हैं, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ आदि सभी भगवंतों के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, और 458 भगवान पंचमेरु, इन सबके प्रतिमाओं के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जब बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। बसरावा से हमारे कमलेश जी जैन आए हुए हैं, जिनकी भक्ति का परिचय मिला। जरा सा संकेत मिलते ही भगवान की भक्ति, जाप, माला, अनुष्ठानों में लग जाते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के प्रति अगाध भक्ति और निरंतर उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना से भगवान को प्रसन्न करने
की भावना रखते हैं। मैं समझती हूँ जरूर ही भक्तों की ऐसी भावनाएं लगती हैं कि मेरी उम्र भी ऐसी महान साध्वी के लिए समर्पित हो जाए। तो ऐसे कमलेश जी आज यहाँ पर आए हैं जिन्होंने भगवान महावीर 2550वें निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत जो घोषणा हुई तो 2550 माला फिर आइए कमलेश जी, और पूज्य माता जी के ही कर कमलों से आपको भगवान के श्री चरण प्राप्त होंगे। ये माला जो कि पुनः पुनः हमेशा आप माता जी करते रहें और अपनी भक्ति बछरावा कोई दूर नहीं है। आइए, इनके सुपुत्र साथ में आए हैं। चलो महावीर भगवान की जय। हमने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत सभी को 2550 माला फेरने की जो पूज्य माता ने प्रेरणा दी, ध्यान रखना है जिनके नाम महावीर जयंती तक आए हैं केवल उन्हीं के नामों को यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ये समझिए उनको पुरस्कार भेजे जाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने पोस्टल एड्रेस ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। महावीर जयंती के बाद आने वाले नाम इसके अंदर कोई ऐड नहीं किए गए हैं, ऐसा हमें व्यवस्थापकों ने बताया है। तो भव्यात्माओं, ये है पावन तीर्थ अयोध्या, जहाँ से भगवान महावीर का बड़ा प्राचीन संबंध जुड़ा हुआ है। वे ऋषभदेव भगवान के पौत्र थे और भगवान ऋषभदेव के पौत्र की अवस्था में भी उन्होंने दिगंबर मुनि का बाना ग्रहण किया, लेकिन अहंकारवश विचलित हो गए और आगे उनका संसार खूब चला, खूब दुख भोगे। उनके 34 भवों की बातें इस पुस्तक के अंदर जो हमने आपको दी है, भगवान महावीर कैसे बने, स्वामी जी को दे दो।